जेठानी की परफेक्ट रोटी की खुशबू, देवरानी की जली रोटी की बदबू। सुबह शिवी आंगन में रखी पत्थर की चक्की में गेहूं का आटा पीस रही है। चक्की के घर घर से अपने कमरे में अपने पति दीपक के बगल में बेड पर सोई उसकी देवरानी नेहा की नींद खुल जाती है। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, अपनी जेठानी की वजह से एक भी सुबह चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। नींद में बड़बड़ाती हुई नेहा बाथरूम में जाती है और नहा धोकर साड़ी पहनकर किचन में पहुंच जाती है। नेहा के पहुंचने से पहले ही शिवी पीसा हुआ आटा लेकर किचन में पहुंच जाती थी और उसने आटा भी गूंथ लिया था। उबासी लेती हुई नेहा पैकेट से आटा निकालकर आटा गूंथने वाली मशीन में डालती है। देवरानी जी, तुमको अभी भी उबासी आ रही है? रात में अच्छे से तो सोई हो ना? रात में तो अच्छे से सोई हूँ, लेकिन सुबह सुबह आपने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी नींद खराब हो गई? जेठानी जी, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। हर सुबह आपकी चक्की की घरर घरर से मेरी नींद खराब होती है। ये रोज रोज चक्की में आटा पीसना जरूरी है क्या, वो भी सुबह सुबह? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है देवरानी जी। हर बार ताजा चक्की में पिसा आटा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ताजे पिसे चक्की के आटे की बनी रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनती हैं। तुम भी मेरी तरह चक्की से आटा पीस कर रोटियां बनाया करो। नहीं नहीं, मैं तो झटपट लाने, झटपट बनाने और गपागप खाने में विश्वास रखती हूँ। मतलब जेठानी जी, मैं तो बाजार का आटा ही प्रेफर करती हूँ। कौन झंझट करे, और आटा चाहे घर की चक्की का हो या पैकेट वाला, रोटियां तो एक जैसी ही बनती हैं। बातें करते करते मशीन में नेहा का आटा गूंथ जाता है और शिवी रोटी बेलकर सेकने लगती है। तवे पर रखी रोटी के पकने की महक हवा में घुल जाती है, जो हॉल तक जाती है, जिससे हॉल में बैठे सभी घर वालों को पता चल जाता है कि अब शिवी रोटियां सेकने लगी। आहा, बड़ी बहू ने रोटियां सेकनी शुरू कर दी। हाँ, खुशबू से ही पता चल रहा है कि रोटियां सही से सिक रही हैं। और फिर जली रोटी की बदबू आती है। अब छोटी बहू ने रोटियां सेकनी शुरू कर दी। ये बदबू उसी का ही संदेश लेकर आई है। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी सेकी रोटियां लेकर हॉल में आती हैं और सभी को प्लेट में रखकर सर्व करती हैं। नेहा की जली हुई आड़ी टेढ़ी रोटी हाथ में लेकर, छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी से रोटियां बनाना क्यों नहीं सीख लेती? देखो कितनी गोल, कितनी नरम, मुलायम और महकती हुई रोटियां सेकती है तुम्हारी जेठानी। या फिर तुम रोटियां बनाया ही मत करो। क्यों? मेरी रोटियों में आखिर क्या कमी है माँ जी? कमी? तुम्हारी सेकी रोटियों में हमें इतनी सारी कमियां दिखती हैं, बस तुम्हें ही नजर नहीं आती। पहली कमी तो तुम्हारी रोटियां अक्सर जली हुई ही होती हैं। दूसरी कमी भाभी जी, आपकी रोटियां गोल नहीं होती। नेहा को उसी की सेकी रोटी दिखाते हुए, देखो भाभी जी, आपकी रोटी कहीं से मोटी तो कहीं से पतली है। छोटी बहू, और जली हुई रोटियों से बहुत ही गंदी बदबू आती है। अरे छोटी बहू, तुम्हारी रोटियां देखकर ही हमारी भूख ही मर जाती है। शिवी की दी हुई रोटी का एक बाइट काटकर, वो तो अच्छा है, तुम्हारी जेठानी परफेक्ट रोटियां बनाती है तो हमारी भूख वापस जिंदा हो जाती है, नहीं तो हम तो बिना खाए ही रह जाए। अच्छा, तो आप सब सिर्फ रोटियां ही क्यों खाते हैं? रोटी के अलावा भी तो खाने की बहुत सारी डिशेस होती हैं, जैसे दाल मखनी, पुलाव, पराठे और न जाने क्या क्या। वो सब क्यों नहीं खाते? बहू, हमें सिर्फ रोटियां ही पसंद है। तुम्हारी जेठानी ने अपनी परफेक्ट गोल गोल रोटियां खिला खिला कर हमें रोटी खाने की आदत डाल दी है। गेहूं के आटे की रोटी, चने की आटे की रोटी, मक्की की आटे की रोटी, बाजरे की आटे की रोटी, रोटी रोटी रोटी, बस रोटी। ये आदत अब शायद ही छूटे। ठीक है, तो आप सब खाइए जेठानी के हाथ की बनी परफेक्ट रोटियां। मुझसे तो ये सब नहीं होगा, मेरे पास और भी काम होते हैं। सभी की बातों से तुनक कर नेहा घर के पास वाले पार्क में चली जाती है, जहाँ एक एक करके उसकी मोहल्ले की सारी सहेलियाँ रोशनी, माला और नीता आती हैं। और बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? और तुम्हारी सास कैसी है? बस वही रोज के नखरे। और मेरी सास का तो पूछो ही मत। मैंने ये नहीं खाना, वो खाना है, यही सब चलता रहता है। अरे मेरे घर वाले तो ऐसे है ना कि जरा सी भी मिर्च ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे फिर से खाना बनाना पड़ता है। अपने घर वालों का भी तो बताओ। अरे मेरे घर वालों का तो पूछो ही मत। उन्हें तो सिर्फ रोटियां ही खानी होती हैं, वो भी परफेक्ट गोल गोल महकती हुई रोटियां। उन सभी की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ शिवी आती है और, देवरानी जी, तुम गप्पे लड़ाने में लगी हो। यही समय तुम अगर खाना बनाने में लगाओ तो तुम्हारी रोटियां परफेक्ट बने। देखा, आ गई परफेक्ट रोटियों की क्वीन, मेरी जेठानी।
जेठानी जी, मुझे परफेक्ट रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप ही बनाओ। दोनों देवरानी जेठानी साथ में किचन में पहुंच जाती हैं और शिवी परात में हाथ से आटा गूंथने लगती है और नेहा आटा गूंथने वाली मशीन से। देवरानी जी, मुझे लगता है कि तुम जो इस मशीन में आटा गूंथती हो उसकी वजह से ही तुम्हारी रोटियां खराब बनती हैं। तुम भी मेरी ही तरह हाथों से आटा गूंथा करो तो तुम्हारी रोटियां भी मेरी तरह नरम, मुलायम और खुशबूदार बनेंगी। और गोल, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जी नहीं जेठानी जी, आप ही गूंथो अपने हाथों से आटा और बनाओ इतने सारे लोगों के लिए गोल गोल रोटियां। मुझसे ये नहीं होगा। और कैसे लोग हैं जो सिर्फ रोटियां ही खाते हैं, रोटियों के अलावा किसी भी डिश के बारे में सोचते तक नहीं है। आटा गूंथ जाने के बाद नेहा मशीन से एक परात में आटा निकालकर तुरंत ही लोई काटकर रोटी बेलने लगती है और शिवी आटा गूंथ जाने के बाद गीले कपड़े के नीचे ढककर रख देती है। देवरानी जी, कुछ देर तक गूंथे हुए आटे को रेस्ट तो दो, आटे को पानी सोख करने दो। नहीं जेठानी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अपनी जेठानी की बातों को नजरअंदाज करके नेहा जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है, जिस वजह से तवे की रोटी जलने लगती है। जली हुई रोटी की बदबू सूंघकर हॉल में बैठे सभी घर वाले, आज छोटी बहू की जली हुई रोटियों की बदबू पहले आ रही है, मतलब बड़ी बहू रोटी नहीं सेक रही। अगर ऐसा है तो फिर हम आज खाएंगे क्या? उन दोनों की बातें सुनकर कंचन किचन में जाती है और नेहा के बगल में खड़ी शिवी से, बड़ी बहू, आज तुम रोटियां नहीं बना रही हो क्या? मम्मी जी, बना रही हूँ, आटा गूंथा हुआ रखा है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो आज तुम्हारी रोटियों की महक नहीं आई ना। तुम्हारी परफेक्ट रोटियों की महक से पहले तुम्हारी देवरानी की जली हुई रोटी की बदबू आ गई, तो इसीलिए पूछने आ गई। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मम्मी जी, आप डाइनिंग हॉल में सब लोगों के साथ बैठो, मैं रोटी सब्जी बना कर लाती हूँ। शिवी के कहने पर कंचन हॉल में जाकर सब लोगों के साथ बैठ जाती है। कुछ देर बाद ही नेहा अपनी सेकी हुई जली रोटियां और सब्जी लेकर वहां पर पहुंच जाती है और सबको सर्व करती है। रोटियां खाने की बजाय सब लोग मुंह बनाकर रोटियों को देखने लगते हैं। खाइए ना, आप सब खा क्यों नहीं रहे हो? आपको तो रोटी बहुत पसंद है। नेहा, हमें रोटियां पसंद हैं, लेकिन इस तरह की जली हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां नहीं। हमें तो सिर्फ परफेक्ट रोटियां ही पसंद है जो तुम्हारी जेठानी बनाती है। हाँ हाँ भाभी, परफेक्ट रोटियां खाने का मजा ही कुछ और है। आपकी आधी कच्ची आधी पकी और जली हुई रोटियां कौन खाएगा? ये टेढ़ी मेरी रोटियां खाकर हमें अपना पेट खराब थोड़ी ना करना है। सभी की बातें सुनकर नेहा की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो शांत खड़ी थी। तभी वहाँ खुशबूदार और परफेक्ट गोल रोटियां और सब्जी लेकर शिवी आती है और सबको सर्व करती है। आप सबको अब और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। खाइए गर्मा गर्म फूली हुई परफेक्ट गोल गोल रोटियां। बहू, तुम खुशबूदार तो बोलना ही भूल गई। हाँ हाँ, वही खुशबूदार भी। अब आप सब मुझे ये बताओ कि जेठानी जी की रोटियां परफेक्ट किस हिसाब से हैं? नेहा की बातें सुनते ही दीपेश उठकर जाता है और सिलाई मशीन के ऊपर रखी मेजरिंग टेप ले आता है और शिवी की सेकी रोटियों को नाप कर, ये देखो छोटी भाभी, बड़ी भाभी की बनाई किसी भी रोटी को भी किसी भी एंगल से नापने पर परफेक्ट सर्कल बनता है और बड़ी भाभी की बनाई रोटियां खुशबूदार भी होती हैं, तो हुई ना परफेक्ट रोटी। अंकित प्लेट से नेहा की रोटी उठाता है और दीपेश से मेजरिंग टेप लेकर रोटी नापता है। ये देखो छोटी भाभी, आपकी बनाई रोटी किसी भी एंगल से गोल नहीं है, ना स्क्वायर है और ये तो ट्रायंगल भी नहीं है। छोटी भाभी, आपकी बनाई रोटी तो अफ्रीका का नक्शा लग रही है, वो भी जला हुआ, जैसे किसी देश ने अफ्रीका पर बमबारी कर दी हो। मुझसे जैसी रोटी बनती है मैं वैसी ही बनाती हूँ, ये नहीं देखती कि रोटी परफेक्ट गोल बनी है या किसी देश के नक्शे जैसी। हम तो अफ्रीका का नक्शा भी खा लेंगे छोटी बहू, लेकिन तुम्हारी जली हुई रोटी से आती हुई बदबू का क्या करें? क्या तुम्हें बदबू से पता नहीं चलता कि तुम्हारी रोटी जल रही है? कैसी बदबू? छोटी बहू, तुम्हारी जली हुई रोटियों की बदबू पड़ोसियों के घरों तक जाती है और वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। कमाल है। और बड़ी बहू की बनाई हुई रोटियों की खुशबू पड़ोसियों के घर तक जाती है और वो सभी उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं ये पहली बार सुन रही हूँ कि रोटियों की खुशबू और बदबू पड़ोसियों के घरों तक जाती है। अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो कल खुद ही सुन लेना। जब तुम्हारी जेठानी रोटी सेकती है तो पड़ोसी क्या कहते हैं, और जब तुम रोटी सेकती हो तो पड़ोसी क्या कहते हैं। ठीक है, कल सुन लूंगी। अगले दिन दोपहर में नेहा, कंचन और शिवदयाल घर की बालकनी में खड़े थे और किचन में शिवी रोटियां सेक रही थी और सेकी रोटियों की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी थी। तभी उनके पड़ोसी सीमा और तुषार अपने घर की बालकनी में आते हैं और, शिवी भाभी, अब रोटियां सेकने लगी,
रोटियों की खुशबू से पता चल जाता है। और कुछ देर बाद नेहा भाभी भी रोटियां सेकेंगी। जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो जली रोटी की बदबू से निवाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। बहू सुना, पड़ोसी क्या कहते हैं? अब हमारी कल की कही बात समझ में आई? छोटी बहू, अगर तुम अपनी जेठानी की तरह रोटियां नहीं बना सकती तो तुम रोटियां बनाओ ही मत। अब कुछ बोले बिना ही नेहा वहाँ से किचन में चली जाती है और क्या सच में मेरी रोटियों से इतनी बदबू आती है? हाँ, आती तो है देवरानी जी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना आटा क्यों नहीं बदल लेती? क्यों, पैकेट वाले आटे में क्या ही खराबी है? खराबी आटे में नहीं, घर वालों के खाने के टेस्ट में है। नेहा की रोटियां हर बार जल जाती हैं और उनसे बहुत ही गंदी बदबू आती है, लेकिन वो हर दिन अपने ससुराल वालों को रोटियां बनाकर खिलाती है। एक शाम आंगन में बैठी गेहूं साफ कर रही शिवी के पास नेहा आती है और जेठानी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि ससुराल वाले सिर्फ रोटियां ही खाते हैं, रोटी के अलावा कुछ नहीं खाते। तो जब आप आई थी तब भी यही हाल था क्या? नहीं, जब मैं आई थी तो सभी लोग कुछ भी खा लेते थे, लेकिन जब मैंने इन्हें घर की चक्की के पिसे, कभी बाजरे के आटे की, कभी मक्के के आटे की, कभी चने के आटे की रोटियां खिलाने लगी तो धीरे धीरे ये लोग सब कुछ खाना छोड़कर मेरी सिकी रोटियों के आदी हो गए। अच्छा, ये बात है, इसीलिए ये लोग सिर्फ रोटियां ही खाते हैं। तब तो मैं इन्हें रोटियां ही खिलाऊंगी और आप ही की तरह इनकी तारीफ की हकदार बनूंगी। क्या सोच रही हो देवरानी जी? यही सोच रही हूँ जेठानी जी, ससुराल में आपने कितनी सहेलियां बनाई हैं। एक भी नहीं देवरानी जी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी या रोटियां बनाने से फुर्सत ही नहीं मिली, जो भी समझना है समझ लो देवरानी जी। सुबह शाम दोपहर इतनी रोटियां सेकनी पड़ती हैं कि अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिल पाता। शिवी से बात करके नेहा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन हॉल में बैठे सभी घर वालों के पास शिव दयाल आता है और आज शाम को 4 मेहमान आने वाले हैं, तो बड़ी बहू शाम को तुम संभाल लेना। और मैं? छोटी बहू, तुम तो किचन से दूर ही रहना। ससुर जी, मेहमान आएंगे और मैं उन्हें रोटियां बनाकर ना खिलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने ससुर की बात सुनकर शिवी आंगन में जाकर चक्की में गेहूं पीसने लगती है और शाम होते ही किचन में जाकर आटा गूंथकर कुछ देर के लिए गीले कपड़े से ढककर जब तक सब्जी बनाने लगती है तब वहां नेहा आती है और आटा गूंथने की मशीन में पैकेट वाला आटा डालती है। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? पापा जी ने तो तुम्हें रोटियां सेकने से मना किया था ना? हाँ किया तो था, लेकिन मेहमानों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस घर की बहुएं कैसी रोटी सेकती हैं। नेहा को समझाती हुई शिवी रोटियां सेकने लगती है। तब तक चारों मेहमान मालती, अशोक, कविता और हरीश भी आ जाते हैं। वो सभी हॉल में घर वालों के साथ बैठे बातें करने लगते हैं। तभी उन तक शिवी की सेकी हुई रोटियों की महक पहुंचती है। शिव दयाल भाई साहब, आपकी बहुएं कितनी अच्छी रोटी बनाती हैं। सिक रही रोटियों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी जली हुई रोटी की बदबू आती है। और ये क्या, लगता है रोटी जल गई। छोटी बहू ने मेरी बात अनसुना कर दी। शिव दयाल सोच रहा था कि तभी अपनी बनाई रोटियां और सब्जी लेकर शिवी वहां आ जाती है और सभी मेहमानों के साथ साथ घर वालों को भी सर्व करती है। सभी मेहमान रोटियां खाते हैं और वाह वाह, रोटी ऐसी ही होनी चाहिए। हमें नहीं पता था कि रोटियों का स्वाद इतना अच्छा भी हो सकता है। मेहमान शिवी की रोटियों की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जली हुई बदबूदार रोटियां लिए नेहा आती है। शिव दयाल भाई साहब, आपकी छोटी बहू ये जली हुई रोटियां क्यों लाई है? कौन खाएगा इन रोटियों को? लगता है आपकी छोटी बहू ने मायके से कुछ नहीं सीखा। इसे पता नहीं कि मेहमानों को कैसा खाना खिलाया जाता है। जब ये मेहमानों को जली हुई बदबूदार रोटी खिला सकती है तो आपको भी खिलाती होगी। कैसे खाते होंगे आप लोग ये जली हुई रोटियां? अब हम आप सबको क्या ही बताएं अपनी मजबूरी। हमें आपकी मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी, खासकर आपकी छोटी बहू की जली हुई रोटियां। अब हम चलते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद नेहा, आखिरकार तुमने हमारी नाक कटवा ही दी ना। अगर तुम पापा की बात मान लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? दीपा की बात से गुस्सा होकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाम को नेहा और शिवी के अलावा पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी दोनों देवरानी जेठानी आती हैं और चाय के कप इकट्ठा करने लगती हैं। छोटी बहू, मुझे पता है कल की बातों की वजह से तुम्हारा मूड आज सही नहीं होगा, इसीलिए आज कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं। हाँ देवरानी जी, चलते हैं। तुम्हारे साथ साथ हमारा मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर। कम से कम इसी बहाने आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा।
अब पूरा परिवार एक साथ क्लासेस कपड़े पहनकर शहर के फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच जाता है। वो सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास हाथ में टैब लिए वेटर सुधीर आता है। सर आपका ऑर्डर। जितनी तरह की रोटियां हैं वो सब ले आओ। और सब्जी? मटर पनीर और कढ़ाई चिकन। कुछ ही देर में सुधीर प्लेन तवा रोटी, तंदूरी रोटी, बटर नान, मक्की की रोटी, लच्छा रोटी, बटर पनीर और कढ़ाई चिकन लाकर टेबल पर रख देता है। उनमें से कोई भी रोटी गोल नहीं है। तभी शिवी तंदूरी रोटी हाथ में लेती है और इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना नाम है इसका लेकिन फिर भी यहाँ की रोटियाँ गोल नहीं है। लगता है जेठानी जी आपको पता नहीं है कि तंदूरी रोटी ऐसी ही होती है और गोल रोटी से आपको इतना लगाव क्यों है। रोटी चाहे गोल हो, चाहे लंबी, चाहे तिकोनी, रोटी तो रोटी होती है। नहीं, सिर्फ गोल रोटी ही रोटी होती है। अभी आप सब रेस्टोरेंट में हो, जैसी रोटी मिल रही है खा लो। अगर यहाँ भी परफेक्ट रोटी ही चाहिए तो फिर जेठानी जी जाओ तो शेफ को हटाकर आप रोटियां सेक कर ला दो। मैं ऐसा कर नहीं सकती, नहीं तो जरूर करती। अब हल्की फुल्की हंसी ठिठोली करते हुए पूरा परिवार डिनर करके वापस घर लौट आता है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हर बार की तरह चक्की की घर घर की आवाज सुनकर नेहा की नींद खुल जाती है। लेकिन अचानक चक्की रुक जाती है। तभी बिस्तर पर लेटी नेहा आज जेठानी जी की चक्की जल्दी क्यों बंद हो गई? वजह क्या है? नेहा बिस्तर से उठकर आंगन में जाती है तो देखती है कि उसके पहुंचने से पहले ही उसके सास ससुर वहां पहुंच गए हैं और चक्की के पास अपना हाथ पकड़े बैठे रो रही शिवी से। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी, मेरे हाथ में मोच आ गई, अब मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? जेठानी जी आप नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं सबको रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। तुम तो रहने ही दो देवरानी जी, तुम जली हुई रोटियां बनाओगी तो कोई भी नहीं खाएगा। जेठानी जी आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी तरह रोटियां बनाने की। छोटी बहू, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी जेठानी कैसे रोटियां बनाती है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बनाई हुई रोटियां खा लेंगे? छोटी बहू तुम तो रहने ही दो, रोटियां बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिंता मत करिए ससुर जी, मम्मी जी, मैं ऐसी रोटियां बनाऊंगी कि आप खाए बिना रह नहीं पाएंगे। रोटियों पर फैसला बाद में करना, पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब शिवदयाल शिवी को हॉस्पिटल ले जाता है। उनके जाने के बाद नेहा अपने कमरे में आती है और नहा धोकर किचन में पहुंच जाती है और आटा गूंथने के मशीन में आटा गूंथकर हमेशा की तरह रोटी सेकते हुए जल जाती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से शिवी हाथ में गर्म पट्टी करवाकर घर लौटती है। पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा होता है खाना खाने के लिए। तभी नेहा जली हुई रोटियां और सब्जी लेकर आती है। बहू ये क्या, तुम्हें पता तो है ना कि हम ऐसी रोटियां नहीं खाते। फिर भी तुम जली हुई बदबूदार रोटियां बनाकर लाई हो। जब तुम्हें रोटी बनानी आती ही नहीं है तो तुम क्यों बना रही हो? कुछ दिनों की बात है, आप सब देवरानी जी की बनाई कच्ची पक्की जली आड़ी टेढ़ी रोटियां खा लो, फिर मुझे ही बनानी है रोटियां। अब शिवी के समझाने पर वो सभी नेहा की बनाई जली हुई बदबूदार रोटियां खाने लगते हैं। अगले दिन दोपहर में जब पूरा परिवार नेहा की बनाई जली रोटी खा रहा था तभी उनके पड़ोसी काजल और विपिन वहाँ पर आते हैं। क्या बात है कंचन, कल सुबह से शिवी बहू की रोटियों की खुशबू नहीं आ रही, सब ठीक तो है ना? तब शिवी उन्हें अपने हाथ की गर्म पट्टी दिखाती है और कल सुबह चक्की चलाते हुए हाथ में मोच आ गई, जिस वजह से मैं रोटियां नहीं सेक पा रही हूँ। तभी वो दोनों उन सभी को जली हुई रोटियां खाते हुए देखते हैं। अरे आप ये सब जली हुई रोटियां क्यों खा रहे हैं? मैं तो छोटी बहू को रोटी बनाने के लिए मना करती हूँ, लेकिन यही है पीछे पड़ी रहती है कि रोटी मैं ही बनाऊंगी रोटी। हाँ, बड़ी बहू के हाथ में मोच आ गई है तो वो रोटी तो बना नहीं सकती है। अरे रोटी के अलावा भी तो और भी डिशेस हैं, वो भी तो बनाकर खाई जा सकती है ना कंचन बहन? ये रोटी के सिवा कुछ और बनाती ही नहीं है। नेहा बहू, तुम आज कुछ और ट्राई करके देख लो, जैसे दाल चावल पुलाव या जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, मैं आज कुछ अलग ट्राई करती हूँ, कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। इतना बोलकर नेहा किचन में चली जाती है। हम अपनी छोटी बहू को इतने दिनों से समझा रहे थे कि रोटी मत बना, कुछ और बनाया कर, लेकिन वो नहीं समझी। लेकिन तुम्हारी बात 1 मिनट में समझ गई। तुमने उसे और पहले क्यों नहीं समझाया? देर आए दुरुस्त आए। शिवी का हालचाल पूछकर और नेहा को समझाकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं। कुछ देर बाद नेहा रसोई से बड़े से बर्तन में खिचड़ी बनाकर लाती है और सबको सर्व करती है। वो सब खिचड़ी खाते हैं। कितने साल हो गए खिचड़ी खाए हुए, हम तो खिचड़ी का स्वाद ही भूल गए थे। वैसे तुम्हारी बनाई खिचड़ी का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी हमारा मन कह रहा है रोटी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है, मैं अच्छी रोटी बनाने की कोशिश करूंगी। अब पहली बार तो नेहा ने काजल को समझाने पर खिचड़ी बनाई थी,
लेकिन अपने सास ससुर से पहली बार तारीफ सुनकर नेहा खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाती है। अब शाम को दोनों देवरानी जेठानी किचन में थी। नेहा पैकेट वाला आटा गूंथने की मशीन में डाल रही थी कि तभी देवरानी जी, तुम जो करती हो मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा बदलाव ले आओ और फिर देखो सब तुम्हारी तारीफ कैसे करते हैं। कैसा बदलाव? सबसे पहले पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करना बंद कर दो। पैकेट वाले आटे में पड़ने वाले केमिकल्स रोटी का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। तुम मेरी तरह देसी चक्की नहीं चला सकती तो बाजार की चक्की से गेहूं का आटा पिसवा कर ले आओ, उसकी रोटियां बनाओ। जेठानी जी, मैंने अब तक घर वालों को जबरदस्ती रोटियां बनाकर सिर्फ इसीलिए खिलाई क्योंकि मैं भी उनसे आपकी तरह तारीफ सुनना चाहती थी, लेकिन हमेशा उल्टा हुआ। लेकिन अब आपकी सलाह मानूंगी, सिर्फ मेरी या काजल आंटी की भी? आप दोनों की ही। मुझे तो बस घर वालों की तारीफ सुननी है। तो फिर मैं तुम्हें एक और सलाह देती हूँ। कौन सी? अब तुम मशीन से आटा गूंथना बंद करके हाथ से गूंथना शुरू कर दो। अरे इतने सारे लोगों के लिए आटा मैं हाथ से कैसे गूंथूं? मेरे तो हाथ दर्द करने लगेंगे। अच्छा, एक काम करो, तुम रोटियां कम से को दाल और चावल भी बना दो, ऐसा करना ठीक रहेगा। अब नेहा पहली बार अपनी जेठानी की सलाह मानकर हाथ से आटा गूंथती है और दाल चावल बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। भाभी जी, आज तो कुछ अलग ही हुआ है, जली रोटियों की बदबू नहीं आई। तभी सभी लोग दाल रोटी खाते हैं और बहू, आज तुम्हारी रोटियों में कुछ अलग ही बात है। मतलब कम जली हुई और अच्छे से पकी हुई भी हैं और स्वाद भी अच्छा ही है। हाँ, आज मैंने कुछ अलग किया है और कम रोटियां भी सेकी हैं इसलिए। बहू, कम रोटी क्यों सेकी? और सेकनी थी ना। वो इसलिए क्योंकि मैंने दाल चावल भी तो बनाया है। अच्छा, हाँ। अब रोटियों के साथ साथ वो सभी दाल चावल भी खाते हैं। इतने दिनों से सिर्फ रोटियां खा खा कर दाल चावल का स्वाद ही भूल गया था मैं। हाँ दीपक, अब मुझे लग रहा है कि हमें रोटियों के अलावा भी कुछ और खाना चाहिए। अपने टेस्ट में बदलाव लाना होगा। मैंने ही आप सबको रोटियों की लत लगाई थी। अब मैं ही कहती हूँ कि रोटियों के अलावा भी खाने की बहुत सी चीजें हैं, सभी खाने का स्वाद लेना चाहिए। हाँ बहू, अब से ऐसा ही होगा। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। नेहा पैकेट वाला आटा बदलकर बाजार की चक्की का आटा ले आती है। अगले कुछ दिनों तक नेहा सभी घर वालों को रोटियां के साथ साथ कभी दाल चावल, कभी पुलाव, कभी बिरयानी तो कभी हलवा पूरी और पराठे बनाकर खिलाती है और शिवी उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी एक सुबह नेहा जब अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी, तभी शिवी उसके सामने आती है और हाथ में बंधी गर्म पट्टी खोलकर, देवरानी जी, अब तुम आराम करो। इतने दिनों से मैं तुम्हें सब लोगों के लिए खाना बनाते देख रही हूँ, आज तुम मुझे देखो। इसका मतलब अब आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ देवरानी जी। शिवी किचन में जाकर सुपड़े में गेहूं लाती है और आंगन में रखी चक्की में पीसकर किचन में जाकर उसी आटे की रोटियां बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को सब्जी के साथ सर्व करती है। बड़ी बहू, वैसे तुम्हारी रोटियों का स्वाद हम इतने दिनों से मिस कर रहे थे और आज इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथ की परफेक्ट गोल और खुशबूदार रोटियां खाकर हमें मजा आ गया। लेकिन तुम्हारी देवरानी ने जो हमें रोटी के अलावा दाल चावल, सब्जी, पूरी, खीर, पुलाव और ना जाने क्या क्या बनाकर खिलाया है, तो अब हमारा स्वाद ही बदल गया है। तो हम क्या सोच रहे थे कि अगर तुम भी अब से वही सब बनाकर हमें खिलाओ तो कितना अच्छा रहेगा। ससुर जी, अभी अभी आपने जो कहा फिर से कहना तो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अभी अभी आपने जो कहा वो सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। मैं आपकी कही बात रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ। बड़ी बहू, तुमने ही तो हमारी आदत बिगाड़ी थी जो अब तुम्हारी देवरानी ने सुधार दी है। मम्मी जी, मुझे सिर्फ रोटी बनानी ही आती थी और आप में से किसी ने भी कभी कुछ अलग खाने को मांगा ही नहीं, तो मैं भी क्या करती, बस आप सबको अलग अलग तरह की रोटियां बनाकर खिलाती रही। जेठानी जी, मैं आपको अपनी तरह अलग अलग डिशेस बनाना सिखा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं भी आपसे आपकी तरह गोल रोटियां बनाना सीखना चाहती हूँ। आप गोल रोटियां कैसे बनाती हो और आपकी रोटी में इतना स्वाद और खुशबू कैसे आती है? बस चक्की में गेहूं पीसो, हाथ से आटा गूंथो और बस बन गई खुशबूदार, नरम और मुलायम, सेहत से भरपूर रोटियां। चक्की में गेहूं पीसना मुझसे नहीं होगा, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर चक्की में गेहूं पीसेंगी। ठीक है जेठानी जी।
अब शिवी अपने साथ सुपड़े में गेहूं और नेहा को लेकर आंगन में जाती है और चक्की के पास बैठकर एक मुट्ठी गेहूं चक्की में डालकर उसका मुठिया पकड़कर चक्की घुमाती है। देवरानी जी, ये देखो, ऐसे पिसता है चक्की में गेहूं का आटा। समझ गई जेठानी जी, अब मैं करूंगी। अपनी जेठानी से चक्की चलाना सीखकर नेहा शिवी को पार्क ले जाती है, जहाँ उसकी तीनों सहेलियां पहले से ही बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो पहली बार शिवी को पार्क में देखती हैं और दीदी, इतने सालों में हमने पहली बार आपको पार्क में देखा है। क्या करती? मुझे लगता था कि ससुराल में आकर ससुराल वालों को रोटी बनाकर खिलाना ही मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। लेकिन मेरी देवरानी ने मुझे बताया कि परफेक्ट खुशबूदार रोटियों के बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ तुम जैसे लोग हैं जिनसे दोस्ती की जा सकती है। जेठानी जी, ये सब मेरी जली हुई बदबूदार रोटियों की वजह से हुआ है। ना मुझसे हर बार रोटियां जलती, ना मैं कभी कुछ अलग ट्राई करती, और ना ऐसा होता। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ नजरिए की बात है, नहीं तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।